कावेरी जैसे ही कुछ समझ पाती, मोहन ने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपने से कम उम्र का एक छोटा सा लड़का इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है, ये उससे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो अब होने वाला था वो शायद किसी को पता भी नहीं था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जिसमें एक बहुत ही कम उम्र का लड़का जो अपनी उम्र से बड़ी लड़की से प्यार में फंस जाता है, या कहें प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि एक प्रेम की जो भाषा है वो वही समझ सकता है जो उससे गुजरा हो। कावेरी, जो कि एक अच्छी भली घर की लड़की है और काफ़ी उम्र हो चुकी है उसकी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चंचल है और बहुत ही समझदार है। मोहन, जो कि एक मासूम सा लड़का है, अभी अभी कावेरी के घर पर ऐसा नौकर काम करने आया है। उसे कुछ मालूम नहीं है, ज़्यादा बोलता बोलता नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। बस जितना काम कह दो उतना कर देता है, वरना कोने में बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखता है। उसको करीब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। कावेरी उसको एकटक देखती है और उसको समझने की कोशिश करती है, लेकिन मोहन है कि समझ से परे है। एक कम उम्र का लड़का पता नहीं क्या आसमान में देखता रहता है। रात हो दिन हो, जब भी उसे मौका मिलता काम से, वो पेड़ के नीचे बैठ जाता और आसमान को निहारता, छत पे जाता, आसमान को निहारता। ऐसा सिलसिला 1 महीने तक चला, क्योंकि कावेरी अनजान थी मोहन की ज़िंदगी से। क्योंकि मोहन एक बहुत ही मध्यम वर्ग का लड़का है जिसके माँ बाप गांव में खेती करते हैं, और पैसों की कमी की वजह से मोहन को एक गांव के इंसान ने कावेरी के यहाँ पर काम करने के लिए रखा है। कावेरी, जो कि पैसे में काफ़ी मजबूत है, फैमिली में कोई नहीं है, एक रेल दुर्घटना के कारण उसके परिवार वाले अब इस दुनिया में नहीं है। कावेरी घर का सारा काम पहले अकेले संभालती थी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे लगा कि ये सब काम उसके लिए बहुत हैवी हो रहा है, क्योंकि उसकी एक फैक्ट्री भी है कपड़े की। वहाँ जाना, वहाँ पर काम देखना, फिर वापस आना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये कावेरी से अब हो नहीं रहा था। क्योंकि परिवार वालों को भी गए हुए 4 से 5 साल हो चुके थे। कावेरी बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेहनत करने के साथ साथ वो इतना ज़्यादा थक जाती थी कि वो कभी कभी खाना भी नहीं खाती थी। बहुत सारा काम उसका पड़ा रहता था। और फिर कावेरी ने एक दिन सोचा, क्यों ना किसी को अपने काम पे रखा जाए, इससे उसका काम भी बढ़ जाएगा और शायद अगर कोई अ, लड़की आ जाती है काम करने तो उसका भी दिल लगा रहेगा। लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही थी जो उसके घर पे रहे, रुके और काम करे। काव्या काफ़ी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जब कोई नहीं मिला तो काव्या के सामने एक अ, उसी के गांव के एक बुजुर्ग ने मोहन के बारे में जिक्र किया। काबिर ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा है तो क्या हुआ, लड़का है तो छोटा ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर अगर कुछ होगा तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। कावेरी ये सब सोच के मोहन को अपने रिश्तेदार से बोलती है, ठीक है, उसको आप मेरे घर भेज दीजिए काम के लिए। रिश्तेदार उसको 1 हफ्ते बाद कावेरी के घर लेके आते हैं। कुछ पूछता पाछता नहीं है, बस मासूम सा लड़का है, पैंट शर्ट पहने हैं, कपड़े गंदे हैं, और चेहरे पर दिख रहा है कि कितनी मासूमियत है और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है उसके ऊपर। पैसे की बात करें तो कामनी कहती है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना मांगेगा मैं उतना पैसा इसको दे दूँगी, बस घर का काम अच्छा होना चाहिए, और जब मैं ऑफिस से अपने फैक्ट्री से घर आऊँ तो मुझे खाना मिलना चाहिए, क्योंकि इन सब चक्करों की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ। रिश्तेदार कहता है, अरे तो टेंशन मत ले बिटिया, ये बहुत बढ़िया खाना बनाता है, ठीक है। इससे पहले ये मुंबई में काम करता था, ठीक है, एक फिल्म एक्ट्रेस के यहाँ पर। बड़ी खुश थी, लेकिन घर में समस्या की वजह से इसको वापस आना पड़ा। फिर इसके बाद ये वापस जा नहीं पाया, और यहाँ शहर से ज़्यादा दूर नहीं है इसका गांव। जब मर्जी होगा अपने घर चला जाएगा। मुंबई से आना जाना मुश्किल होता है, ठीक है, माँ बाप भी इसके बूढ़े हैं,
मोहिनी कहती है कोई बात नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ जाइए। और मोहन, मेरा नाम का सुनने से पहले तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें यहाँ पे काम करना है तो मेरी बात माननी होगी, और इस घर की मालकिन मैं ही हूँ, कावेरी। ठीक है? अच्छा खाना बनाओ, अच्छे से खिलाओ, घर में रहो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए थे और कावेरी और मोहन ना आपस में बात करते थे ना कुछ, और ना मोहन कभी कावेरी के पास जाके बैठता था। एक रोज़ कावेरी को फैक्ट्री से आने में देर हो गई। करीब रात के 11 बज रहे थे और कावेरी आई नहीं थी। लेकिन मोहन ने ना कोई फ़ोन किया, ना पता भिजवाया, ना जानने की कोशिश की। वो तो बैठा अपने आसमान की तरफ निहार रहा था। अचानक गाड़ी की आवाज़ आई। घड़ी में 12 बज चुके थे और जब गाड़ी से बाहर निकलती है कावेरी तो उसके पास छाता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पूरी से भीग जाती है और बड़ी देर से गेट खटखटाती है। और मोहन है कि अपने सुध में खोया है, आसमान के ऊपर देख रहा है। बड़ी मुश्किल से कावेरी गेट खुलवाती है और मोहन दौड़ा भागता भागता, मालकिन मालकिन मालकिन, आप कहाँ रह गई थी, क्या हो गया? और गेट खोलता है और कहता है कि चलिए मालकिन। और कावेरी बिल्कुल भीग चुकी होती है, इतनी देर में काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन सोचती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं इसको सुबह कुछ बताऊँगी कि ये क्या करता है, इसको गेट तक खोलना नहीं आता है, मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मोहन तुरंत एक टॉवल दौड़ के लेके आता है और कहता है मालकिन, आपने बाल सुखा लो, आपके बाल गीले हो गए हैं, और मैं आपके कपड़े निकाल देता हूँ, आप कपड़े भी बदल लो, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लेके आता हूँ, और फिर आराम से जब चाय पियोगी ना आप, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खा लेना, खाना भी बिल्कुल रेडी है। शायद 2 महीने 3 महीने में पहली बार मोहन ने इतना शब्द बोला था, वरना तो वो जी मैडम, ओके मैडम, जी मालकिन करके ही सारा काम करके निपट जाता था। पहली बार कावेरी ने मोहन को इतना बोलते देखा था, तो वो सोचने लगी अरे इतना मासूम है, चलो कोई नहीं, नहीं इसने गेट खोला कोई बात नहीं, लेकिन इतना मेरे लिए कर रहा है। फटाफट से मोहन एक गर्मा गर्म कड़क अदरक की चाय कावेरी के सामने रख देता है। कावेरी उसको जैसे ही अपने ओठों पे लगाती है, मानो जो एक नशा है वो चढ़ जाता है। शायद उससे पहले उसने ऐसी चाय कभी पी ही नहीं थी। चाय में वो स्वाद था जो शायद इससे पहले उसने कभी ना देखा था, ना महसूस किया था। और आज उसके शरीर में कुछ अलग सा फील होने लगा था। ठंड के मारे थोड़ी सी कांप रही थी, बाल गीले थे, उसको सुखाए थे, कपड़े चेंज करने के लिए वो जाने वाली थी। तब तक मोहन चाय लेकर आ गया। फटाफट चाय पी, फिर तुरंत कपड़े बदलने के लिए चली गई। रात के 12:30 बज रहे थे जब कावेरी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, तो मोहन इंतज़ार करता हुआ गेट के पास गया और खटखटाता है, खट 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 खट, मालकिन मालकिन। और इधर कावेरी कोई जवाब नहीं देती है। फिर इसके बाद मोहन काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है कि दरवाज़ा तो लॉक है, अब कैसे वो अंदर जाए। अब मोहन को डर लगने लगता है कि आखिर क्या हो गया, मालकिन कमरे से तो बाहर ही नहीं निकल रही हैं और आवाज़ भी नहीं आ रही है। काफ़ी परेशान होने के बाद मोहन जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगता है, मालकिन मालकिन मालकिन, दरवाज़ा खोलो। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खोला, देखा मोहन की तरफ, पूछा क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? मोहन कहता है मालकिन क्या हुआ आपको, आप चाय पी के अंदर गई कपड़े चेंज करने के लिए और अभी तक आप बाहर नहीं आई। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, खाना लगा हुआ है टेबल पे, मैं तो डर गया था, अब आवाज़ ही तक नहीं आ रही आपकी। कावेरी कहती है मेरी आंख लग गई थी, बारिश का ठंडा पानी मुझे लगता है सूट नहीं किया, मुझे तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, फीवर जैसा लग रहा है, थकान सी हो रही है, शरीर भी दर्द कर रहा है, आज मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। मोहन कहता है आज मैंने आपके पसंद की चीज़ बनाई है, शाही पनीर, मुगलई कबाब और आपके बहुत ही पसंदीदा बासमती राइस, और साथ में छोटी सी एक कटोरी
प्यारी सी मीठी खीर। कावेरी कहती है, मोहन मेरे से अब नहीं उठा जाएगा, मैं ऐसा करो तुम नहीं खाना, मेरे रूम में ले आओ, मैं यहीं खा लूँगी, मैं नहीं वहाँ पे जा सकती। मोहन कहता है ठीक है मालकिन, आप चलिए और हाथ धुल के आइए और खाना लेके आता हूँ। तो तुरंत मोहन दौड़ा दौड़ा सारे खाने को अ, कावेरी के रूम में लेकर जाता है और सेट कर देता है। कावेरी कहती है, मोहन एक काम करो, ये प्लेट लगा दो यार, पता नहीं क्यों आज मेरे को अजीब सा लग रहा है। मोहन प्लेट लगाता है, उसकी पसंद की जितनी सारी जैसे पनीर बनाई उसने, शाही पनीर, सारा उसको प्लेट में लगा के और कावेरी को उसके प्लेट में देता है और कहता है मालकिन आप खा लो, मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर आपको कुछ और ज़रूरत हो तो बता देना। और इसी तरह मोहन बाहर चला जाता है। अचानक खाते खाते कावेरी को एक जोर का फंदा लगता है, मतलब उसके गले सुन गया हो, क्योंकि पानी नहीं था और वो पानी पीकर अपने गले को ठीक कर सकती थी, क्योंकि खाना कभी कभी फंस जाता है जिसकी वजह से इंसान ना खा पाता है ना बोल पाता है, बस सांसें उल्टी चलने लगती हैं। तुरंत मोहन दौड़ता दौड़ता मालकिन के पास जाता है, कहता है मालकिन मालकिन। वो इशारा करती है, पानी, तुरंत दौड़ा हुआ गिलास में पानी लाता है और अपने हाथ से पिलाने लगता है। काव्या एक टक मोहन को देखती है और उसके हाथ में ग्लास जो है वो कावेरी के होंठों पे लगा है, पानी पिलाता है, पीठ पर सहलाता है मोहन और उसके सामने गिरे बाल कावेरी के उसको भी कानों तक पीछे ले जाता है, पीठ पर बार बार मसाज करता है, सिर पे हाथ फेरता है और फिर इसके बाद कावेरी ठीक होती है और 2 मिनट के बाद कहती है थैंक यू सो मच मोहन, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। मोहन कहता है नहीं मालकिन, ये तो मेरा काम है, बस मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पानी नहीं दिया, पानी वहाँ टेबल पे ही रखा था लेकिन मैं लाना भूल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। कावेरी कहती है कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद कुछ अच्छा हो ना इसकी वजह से ये हुआ। मोहन कहता है मालकिन अब मैं ये यहाँ से हटूंगा नहीं, आप खाना खा लीजिए, मैं आपकी प्लेट लेके जाऊंगा, फिर इसके बाद ही मैं यहाँ से हटूंगा। काव्या मुस्कुराती और कहती है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, चलो ठीक है तुम ऐसा करो, तुम भी ये प्लेट लगाओ, मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। मोहन कहता है नहीं मालकिन, ये मुझसे नहीं होगा, आप खा लीजिए, मैं तो बाद में खा लूँगा, बर्तन बर्तन सब साफ करूँगा, किचन साफ करूँगा। कावेरी कहती है नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ खाना होगा। मोहन कहता है मालकिन अगर हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ करो, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। कावेरी कहती चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने हाथ से एक टुकड़ा खिलाती हूँ, वैसे भी तुमने जो खाना बनाया वो बहुत ही स्वादिष्ट है। कावेरी अपने हाथ से एक निवाला बनाती है और मोहन की तरफ बढ़ाती है। मोहन डर डर के किसी तरीके से उस निवाले को खाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है कोने में। और ये भी सब जो चल रहा था, मोहन भी अब कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। कावेरी उसके बाद अपने बात बुलाती, कहती बैठो। पहली बार कावेरी और मोहन इतने पास बैठे थे। कावेरी उसको अपने हाथ से एक एक बाइट खिला रही थी और मोहन खाता जा रहा था। फिर उसके बाद मोहन ने एक टुकड़ा उठाया और कावेरी को खिलाने की कोशिश की। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे हो? मोहन कहता नहीं मालकिन, मैं तो आपका एहसान उतार रहा हूँ, पता नहीं इस जन्म अगर नहीं उतार पाया तो पिछले जन्म और कौन से नर्क भोगूंगा मैं। काव्या कहती तुम सच में बहुत मासूम हो, और उसका हाथ पकड़ती है और उसका वो निवाला खाती है और धीरे धीरे पूरा खाना फिनिश करते हैं। मोहन प्लेट उठाता है और किचन को साफ करता है, सारी चीज़ें। अब मोहिनी जो उसकी प्रेमिका है उसके बारे में सोचता रहता है, लेकिन इधर काव्या मोहन के बारे में सोच रही है, पता नहीं क्या। ये आप लोग सोचिए क्या सोच रही होगी। फिर इसके बाद रात के 2 बज जाते हैं। कावेरी को नींद नहीं आती। फिर इसके बाद वो मोहन को बुलाती है। मोहन कहता है जी मालकिन बताइए।
कहती है मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी शरीर बहुत दर्द कर रहा है, तुम ऐसा करो मेरे पास बैठ जाओ। मोहन बैठ जाता है, उसका सिर दबाता है, पैर दबाता है, कमर दबाता है, पूरे शरीर को अच्छे से मसाज करता है। फिर उसके बाद कावेरी को अब अच्छा लगता है, लेकिन अब शायद कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद कावेरी को तो पता था लेकिन मोहन अनजान था, क्योंकि कावेरी एक मैच्योर और उम्रदराज लड़की है और मोहन एक मासूम सा लड़का। फिर इसके बाद कावेरी कहती है लाइट बंद कर दो। मोहन उठ के लाइट बंद कर देता है, कहता है मालकिन अब आप सोइए, मैं जाता हूँ। कावेरी उसका हाथ पकड़ती है, कहती नहीं तुम मेरे साथ नहीं सो, और मोहन को अपनी ओर खींचती है। मोहन भी अब पूरी तरीके से कावेरी के जाल में फंस जाता है। फिर इसके बाद पूरी रात ऐसे ही करवट बदलते हुए, एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक दूसरे का साथ देते हुए रात गुजर जाती है। सुबह जब उठता है मोहन, तो वो देखता है कि कावेरी एकदम आराम से सो रही है। वो सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, खाना बनाता है, लेकिन जब वो चाय लेकर बेड पे जाता है तो वो कावेरी की तरफ अब पहले की तरह नहीं, कुछ और हिसाब से देखता है। कावेरी अंगड़ाई लेती हुई मोहन का हाथ अपनी तरफ बढ़ाती कहती है मुझे गोद में ले लो, उठा लो। और मोहन भी अब पहले तरह नहीं रहा, वो जाता है, कावेरी को पकड़ता है और बड़े प्यार से उसको सहलाता, कहता है मालकिन चाय पी लीजिए। और कावेरी कहती है आप, मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी प्रेमिका हूँ। मोहन भी अब एक रात में समझ लो बड़ा हो गया। दोनों साथ में चाय पीते हैं, बैठते हैं और फिर एक दूसरे को गले लग के अपने वो सारे अरमान मिटाते हैं जो शायद परसों से कावेरी के बचे हुए थे। और मोहन का जो ये पहला और पहली बार जो उसके साथ हुआ अनुभव बहुत अच्छा था, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और इसी तरीके से अब कावेरी मोहन की हो चुकी है। मोहन इंतज़ार करता है कि कब कावेरी फैक्ट्री से आए और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी प्यारी सी एक रात गुजारें और एक दूसरे को प्यार करें। इसी तरीके से इसका अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको इसके अगले आगे की कहानी हम सुनाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको हमारी ये लाइव कहानी स्टोरी अच्छी लग रही है तो हमें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे एक नई और बहुत ही रोमांचक और प्यार भरी कहानी के साथ। बाय बाय एंड